like a Hellcat. पार्ट 21 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुंगी की मॉम जुंगी को ब्लाइंड डेट पर जाने को बोलती हैं, जिसे ज्वेलरी शॉप के ओनर ने अपने बेटे के साथ अरेंज किया है। मगर जब जुंगी जाने के लिए रेडी नहीं होती तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में जीवू येजी को उसके वर्क प्लेस ड्रॉप करता है और फिर जब येजी की मुलाकात किमयोंग से होती है तो तब वो उसे अपने और जीवू की इंगेजमेंट वाली बात बताती है और साथ ही ये भी कि वो किमयोंग की हेल्प करेगी इस कंपनी में परमानेंट होने के लिए। यानी किमयोंग यहाँ पर शुरू से उसका एक अच्छा दोस्त बन के रहा है, इसलिए वो किमयोंग से उसका हार्ट चाइना प्रोजेक्ट लेके उसे किसी और जूनियर को दे देगी एंड किमयोंग को बिना मेहनत के इस कंपनी में परमानेंट करवा देगी। तो ये बात सुन पहले तो किमयोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था, मगर फिर वो बाद में येजी को अलग से बुलाकर कहता है कि तुम होती कौन हो मेरे ऊपर एहसान करने वाली? क्या ये कंपनी तुम्हारे लिए मजाक है? यानी मैं इस कंपनी में परमानेंट अपनी मेहनत से एक ना एक दिन बन ही जाऊंगा। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं और अगर दोस्त मानती हो तो सिर्फ मुझे चेयर अप करो। और फिर वहाँ से चला जाता है। ये जी हैरानी से बोलने लगती है कि मैं तो बस इसकी मदद करना चाह रही थी, पर ये मेरे ऊपर भड़का क्यों? अब नेक्स्ट सीन में हम जीयुक एंड रोज को देखते हैं, जिसे रोज ने मिलने के लिए बुलाया था जीयुक को उसका कैक्टस वापस देने के लिए, क्योंकि हाई स्कूल गर्ल्स वाले इंसिडेंट के बाद से जीयुक का बार 1 मंथ के लिए सस्पेंड हो चुका है, जिस वजह से वो इस कैक्टस की केयर नहीं कर पाएगी। तो ये सुन जीयुक हैरानी से पूछता है कि क्या सच में बस यही रीज़न था तुम्हारा मुझसे मिलने का? तो इस पर रोज़ बातों को घुमाते हुए बोलती है कि नहीं, यानी ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ थी। मुझे आपसे कैप्टन के बारे में पूछना है कि वो आजकल इतना वेयर्ड बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। तो ये सुन जीयुक रोज से पहले लंच करने के लिए पूछता है और फिर जीयुक एंड रोज साथ में लंच करने एक रेस्टोरेंट आते हैं। जीयुक बोलता है कि आपने एक बार बताया था कि आपकी फैमिली का फ्लावर फार्म है, तो क्या आप एक बारी मुझे वहाँ लेकर जा सकती हो? तो ये सुन रोज़ एक्साइटेड होकर बोलती है कि हाँ बिल्कुल, एक नहीं बल्कि मैं आपको 10 बार लेकर जाऊँगी। तो ये सुन जीयुक खुश होने लगता है। रोज़ जीयुक से उसका मोबाइल मांगती है एंड अपना नंबर जीयुक के मोबाइल में सेव कर देती है, ये बोलकर कि मुझे पता था कि आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया होगा। तो ये सुन जीयुक स्माइल करने लगा। अब हम जुंगी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के फोर्स करने पर ब्लाइंड डेट के लिए जा रही है। मगर जब जैसी वो रेस्टोरेंट पहुंची तो देखती है कि एक अच्छी खासी एज का अंकल उसका वेट कर रहा है, वो भी पूरे एटीट्यूड के साथ, और फिर बोलता है कि तुम दिखने में तो ठीक हो पर अब भी मेरे लायक नहीं, मगर मैं तब भी अपने डैड के बोलने पर तुमसे मिलने आ गया, वरना मेरी ऑलरेडी कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो ये सुन जुंगी मुंह बनाने लगती है। फिर जब वो आदमी कहता है कि आई थिंक मैं तुमसे छोटा हूँ और तुम मुझसे बड़ी, यानी मैं 20 का लग रहा हूँ और तुम पूरे 30 की, ऊपर से गरीब और लाचार भी हो, इसलिए चलो मैं तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी कर लूँगा। तो ये सुन जुंगी भड़क जाती है और बोलती है कि आखिर तुम होते कौन हो, मुझ पर तरस खाने वाले? यानी तुम खुद को समझ क्या रहे हो, हैंडसम जवान सुंदर? पर क्या तुमने कभी मिरर में खुद को देखा भी है? 10 बच्चों के बाप लगते हो। तो ये सुन वो आदमी भी जुंगी पे भड़कने लगता है। जुंगी बताती है कि मैं यहाँ डेट के लिए नहीं बल्कि ये बताने आई थी कि मुझे यहाँ मेरी मॉम ने फोर्स करके भेजा है, पर आप तो अपनी ही अलग दुनिया में हो। और क्या कहा आपने मुझे 30 की? तो मैं बता दूं कि मैं 30 की नहीं बल्कि सिर्फ 24 की हूँ, और आप दिखने में बिल्कुल राइस वाइन की तरह घटिया इंसान। और फिर तक कहकर वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से उस आदमी की अच्छी खासी सभी के सामने बेइज्जती हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में जब ये बात कांग सॉन्ग को कॉल पर बताता है कि जुंगी दीदी ब्लाइंड डेट पर गई हुई है, तो ये सुन सॉन्ग हैरानी से कहता है कि क्या ब्लाइंड डेट? जुंगी सच में ब्लाइंड डेट पे गई है? तो ये सुन किमयोंग भी हैरान था, मगर तभी सॉन्ग कॉल कट कर देता है। देन किमयोंग बाहर आकर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है, ये सोच कर कि जुंगी किसी के भी साथ ब्लाइंड डेट पे जा सकती है मगर मेरे पास नहीं आ सकती, इसलिए उसका यहाँ बहुत बुरी तरह दिल टूटने लगा। तो वहीं ये जी जब जैसी अपनी इंगेजमेंट ड्रेस पहनने के बाद उसे एक्साइटेड होकर जीवू को दिखाती है, तो तब वो कुछ खास रिएक्शन नहीं देता।
यानी कि जीवू के फेस से साफ पता चल रहा था कि वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिस बात को येजी भी नोटिस कर लेती है मगर कुछ बोलती नहीं और बस फिर खुद भी उदास होने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ जुंगी कराओके आकर मन हल्का करने लगती है क्योंकि उसे इस टाइम जीवू की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि आसान नहीं होता किसी को पसंद करने के बाद एकदम ही उससे दूर हो जाना। इसलिए वो भी यहाँ सिंगिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा रोती है। यानी एक तरह से ड्रामा के चारों कैरेक्टर अपनी अपनी लाइफ में सैड हैं। नेक्स्ट डे हम जुंगी को देखते हैं जो कि जीवू की वजह से दिन रात अपसेट रहती है, जिसके इस सब बिहेवियर को उसकी मॉम भी नोटिस कर रही थी। मगर जब जैसी जुंगी के पास जीवू की कॉल आई तो वो जल्दी से भागती हुई बाहर आकर उसे पिक करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीवू ने उससे उसके हालचाल पूछने के लिए कॉल की है, मगर ऐसा नहीं होता। यानी जीवू कॉल पर जुंगी से बियर को वापस ले जाने के लिए बोलता है, ये कहकर कि ये कैट तुम्हारी है जिसे तुम मेरे घर लाई थी, इसलिए इसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाओ। तो ये बात सुन जुंगी उदास होने लगती है और बोलती है कि ठीक है, मगर हद तो तब पार हो जाती है जब जीवू बातों बातों में ये बोलने लगता है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि फिर मैं तुम्हें सबसे बड़ा मैरिज गिफ्ट दूंगा। तो ये सुन जुंगी का सब्र टूट जाता है और वो जीवू पर भड़क जाती है कि क्या तुम पागल हो, यानी क्या तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं? मैं यहाँ दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ और अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, मगर तुम्हें मेरी नहीं बल्कि मेरी शादी के गिफ्ट की पड़ी है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। और फिर तभी कॉल कट करने के बाद नीचे बैठकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है कि जीवू क्यों उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, जिसे इतनी बुरी तरह रोते हुए जुंगी की मॉम भी देख लेती है, क्योंकि वो सभी बातों को सुन चुकी थी। और फिर यहाँ अपनी बेटी को तड़प तड़प के रोता हुआ देख उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वहीं दूसरी तरफ जीवू भी जुंगी से ये सब बातें सुनने के बाद हैरान था, क्योंकि बियर तो सिर्फ एक बहाना था। असल में जीवू को जुंगी की याद आ रही थी, इसलिए उसने जुंगी की आवाज़ सुनने के लिए उसे कॉल की। नेक्स्ट सीन में जुंगी की मॉम उसे अपने साथ ले जाकर एक ड्रेस चूज करने के लिए बोलती हैं और फिर जो ड्रेस सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी वो जुंगी को दिलाती हैं, जुंगी के लाख मना करने के बाद भी, ताकि अब कोई भी दोबारा उनकी बेटी को गरीब ना कहे, जैसे ब्लाइंड डेट वाले पर्सन ने कहा था। और फिर वापस घर आकर वो जुंगी को फिर से सियोल जाने के लिए बोलती हैं, क्योंकि वो नोटिस कर चुकी हैं कि जब से जुंगी सियोल से आई है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए वो जुंगी को एक बार फिर फ्रांस जाने के लिए पैसे जोड़ने को कहती हैं और उनके पास जो कुछ भी उनकी सेविंग्स थी वो सब वो जुंगी को दे देती है, ताकि इन फ्यूचर जुंगी के मन में कभी ये बात ना रहे कि उसकी मॉम ने उससे सपोर्ट नहीं किया। जुंगी मना करने लगती है कि नहीं मॉम, मैं पहले भी आपके पैसे बर्बाद कर चुकी हूँ, मगर वो बिल्कुल भी मानती नहीं और जुंगी से उसकी लाइफ जीने को बोलती हैं और साथ ही ये भी कहती हैं कि पर अब तुम किमयोंग के घर नहीं रहना बल्कि रेंट पर दूसरा घर लेके वहाँ रहना। जिन सभी बातों के लिए जुंगी मान जाती है और अपनी मॉम को दिल से थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में हम जीवू को देखते हैं जो कि जुंगी की याद में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था कि तभी ये जी वहाँ आकर जीवू से बाहर चलने के लिए बोलती है और पूछती है कि आखिर आजकल तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों करने लगे हो। तो इस पर जीवू येजी को देख कहता है कि ओह देखो तो कौन आया है, मिस येजी, जो कि मुझे पसंद करती है और जिसके लिए मैं सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ। येजी पूछती है मतलब, और फिर जीवू को ज़्यादा ड्रंक देख उसको उसके रूम में चलने के लिए बोलती है ताकि वो रेस्ट कर सके। तो ये सुन जीवू कहता है कि रूम, अच्छा तुम्हें मेरे साथ रूम में जाना है, इसका मतलब तुम चाहती हो कि अब मैं तुम्हें खुश करूं। ओके मैं अभी तुम्हारे इस ऑर्डर को पूरा करता हूँ। और फिर इतना बोल जीवू डायरेक्ट येजी को किस करने लगता है एंड उसके लॉक हटाने पर भी पीछे नहीं होता, जिसके बाद येजी जोर से जीवू को पीछे करती है और फिर रोते हुए बोलती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, यानी मुझे सिर्फ तुम्हारा दिल चाहिए जो तुम ऑलरेडी उस लड़की को दे चुके हो। और फिर जीवू को मारने लगती है कि तुमने अपना दिल मुझे क्यों नहीं दिया, जबकि शुरू से मैं तुम्हारे साथ हूँ ना कि जुंगी। पर जब जीवू कुछ नहीं बोलता तो तब येजी वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद जीवू को भी अपनी की हुई हरकत पे काफ़ी पछतावा होता है।
अब थोड़ी बहुत देर के बाद हम किम योंग को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रहा था कि तभी ये जी कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। और अब क्योंकि कॉल पर वो ड्रंक हुई हुई हालत में बहुत बुरी तरह रो रही थी, इसलिए किम योंग को जल्दी से येजी के पास आना पड़ा। वो येजी से उसके ड्रंक होने का रीज़न पूछता है और ये भी कि क्या तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है, मगर येजी उसे कुछ नहीं बताती। और फिर जब वो किम योंग के साथ रोड पर चल रही थी कि तभी उल्टा सीधा चलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैर पे चोट लगती है। किम योंग येजी को उठाता है और फिर वो येजी को अपने साथ उसके अपार्टमेंट लेकर आता है, जहाँ जब जैसी वो येजी को मेडिसिन देता है उसके लेग पर लगाने के लिए, तो ये सुन येजी हैरानी से पूछती है कि क्या तुम मूवीज नहीं देखते। किम योंग पूछता है मतलब, तो इस पर येजी समझाती है कि जब कभी लड़की के चोट लगे तो उसकी चोट पर लड़का मेडिसिन लगाता है। पर किम योंग तब भी मानता नहीं और बोलता है कि बच्चों की तरह बातें मत करो, मैं कभी ये काम नहीं करने वाला। तो ये सुन येजी को अचानक से जीवू को डांटना याद आने लगता है कि जीवू ने आज कैसे येजी के साथ बैड बिहेवियर किया। इसलिए येजी रोते हुए बोलने लगती है कि आखिर क्यों कोई मेरी फिक्र नहीं करता, यानी सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं, क्या मैं प्यार या दोस्ती के लायक नहीं। तो ये देख किम योंग हैरान था और फिर वो काफ़ी हिचकिचाने के बाद येजी के पास आकर उसको चुप करवाने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि येजी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा दुख में है, जिसे एक दोस्त के सहारे की ज़रूरत है। मगर जब जैसी येजी पीछे हुई और पूछती है कि क्या तुमने मुझे हक किया, तो ये सुन किम योंग ब्लश करने लगता है और फिर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हुए जल्दी से येजी के पैर पे मेडिसिन लगाने लगता है ताकि बात को बदला जा सके। मगर येजी अब भी किम योंग को ही देखे जा रही थी, क्योंकि वो किम योंग से अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए वो तभी अचानक से किम योंग को किस कर देती है। किम योंग येजी के ऐसा करने से शौक था, तो वहीं येजी भी होश में आकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगती है कि भला मैंने ये क्या कर दिया। बट किम योंग भी लाइक, अगर तुम चेयरपर्सन की बेटी हो तो क्या मेरे साथ कुछ भी करोगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जुंगी की मॉम जुंगी को बस स्टॉप पर छोड़कर गुड बाय बोलती हैं और सियोल में अच्छे से रहने के लिए भी कहती हैं। तो ये सुन जुंगी अपनी मॉम को हग कर लेती है। और वही सॉन्ग जो कि किम योंग के घर में था कि तभी उसकी मॉम उसे जुंगी को पिकअप करने के लिए कहती हैं। सॉन्ग हैरानी से पूछता है कि क्या जुंगी सच में वापस सियोल आ रही है, यानी आपने उसे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। तो ये सुन किम योंग भी हैरान रह जाता है, या कहो कि वो खुश हो जाता है ये बात जानकर कि जुंगी वापस आ रही है। इसलिए सॉन्ग के बदले वो जुंगी को पिकअप करने जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो इस पर जुंगी बताती है कि हाँ, और फिर वो बहुत सारा खाना दिखाते हुए बताती है कि ये सब मॉम ने स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए भिजवाया है। तो ये सुन किम योंग भी खुश हो जाता है और फिर ये दोनों खुशी खुशी घर की तरफ जाते हैं। अब हम येजी को देखते हैं जो कि बॉडी मसाज करवा रही थी कि तभी उसको बार बार किम योंग का ख्याल आने लगा कि उसने कल रात कैसे किम योंग को किस की। फिर जब वो आफ्टर पार्लर वापस घर आती है तो देखती है कि जीवू ऑलरेडी उसके घर आया हुआ है एंड स्माइल करते हुए कहता है कि सरप्राइज। तो ये देख येजी खुश हो जाती है। एक्चुअली जीवू को अपनी कल रात की हुई हरकत पे काफ़ी पछतावा था, इसलिए वो येजी को यहाँ सॉरी बोलने आया होता है। मगर येजी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड बता रही थी कि शादी से पहले इंसान का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि सभी लोग शादी से पहले नर्वस होते हैं मगर फिर शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। तो ये सुन जीवू कुछ नहीं बोलता बल्कि फेक स्माइल देने लगता है। दूसरी तरफ जुंगी जो कि किम योंग के घर थी, तो वहाँ किम योंग जुंगी से उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें ब्लाइंड डेट वाला पर्सन पसंद आया। तो इस पर जुंगी बताती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया इंसान था। किम योंग हैरानी से पूछता है मतलब क्या उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की, मुझे बताओ कौन था वो। तो इस पर जुंगी हंसते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, यानी मैंने खुद सब हैंडल कर लिया था। और फिर वो किम योंग को पूरी बात बताती है। तो ये सुन किम योंग क्लैपिंग करते हुए जुंगी को ब्रेव गर्ल कहने लगता है एंड उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करता है।
नेक्स्ट सीन में हम रॉकस्टार को देखते हैं जो कि रोज को मिलने के लिए बुलाता है, उसको अच्छे से प्रपोज करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम रोज ने ही कहा था कि लड़की को बर्गर खाते टाइम प्रपोज नहीं किया जाता, यानी कोरिया में लड़कियों को स्पेशल तरीके से प्रपोज किया जाता है। इसलिए रॉकस्टार यहाँ रोज के लिए एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग सिंग करता है, उन दोनों की पूरी जर्नी से रिलेटेड, यानी वो कैसे कैसे रोज को पसंद करने लगा एंड उसे कैसे रोज पसंद आई, उसे शाइन करते हुए दिखी एंड उसे रोज की काइंडनेस पसंद आई। इसलिए लास्ट में एक बार फिर रोज को प्रपोज करने के बाद उससे अपने साथ थाईलैंड चलने के लिए पूछता है, ताकि वो दोनों आफ्टर मैरिज हमेशा के लिए थाईलैंड में रह सकें। मगर रोज इस बारी भी कुछ नहीं कहती, बल्कि बस रॉकस्टार को हैरानी से देखती है। अब नेक्स्ट सीन से जुंगी सियोल में हर जगह रेंट पर रूम ढूंढना शुरू कर देती है, मगर लाख ढूंढने के बाद भी ढूंढ नहीं पाती, क्योंकि जुंगी का बजट सिर्फ $5000 है और रेंट पर जो रूम मिल रहे हैं वो 10 या $8000 से नीचे के नहीं। इसलिए जुंगी कॉल पर ये पूरी बात किम योंग को बताने लगती है, तो ये सुन किम योंग जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम रहने दो, मैंने किसी से बात की है, इसलिए हम वहाँ पर रूम देखने चलेंगे। पर जब जैसी कॉल कट करने के बाद उसने येजी को देखा, तो येजी को देख उसे वो दिन याद आ जाता है जब उन दोनों की किस हुई थी। इसलिए किम योंग बहाना करके वहाँ से चला जाता है, तो वहीं येजी भी एम्बैरेसिंग होने के बाद काम का बहाना करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जी युक को देखते हैं जो कि रोज के साथ उसकी फैमिली के फ्लावर्स फार्म आया हुआ है, जहां रोज के पेरेंट्स जी युक को कुछ प्लांट्स गिफ्ट भी करते हैं, जिन्हें वो खुशी खुशी से उठाकर अपनी कार में रखने लगता है। रोज के डैड बोलते हैं कि लड़का तो बहुत ही अच्छा है, साथ ही रिच भी लग रहा है और स्मार्ट भी, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मगर रोज शर्मा कर मना कर देती है और बताती है कि ये मेरे बॉस के भाई हैं जो कि दिल के बहुत अच्छे हैं। और फिर जब ये दोनों वापस घर जा रहे थे एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हुए, कि तभी रोज के मोबाइल पर लगातार किसी की कॉल्स आने लगती हैं, जिन्हें वो पिक नहीं कर रही थी। जीयुक पूछता है कि क्या हुआ, यानी तुम कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही हो? तो इस पर वो बताती है कि इसलिए क्योंकि मुझे ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, पर ये तब भी मुझे परेशान करता रहता है। जीयुक पूछता है मतलब, यानी ये कौन है? तो इस पर जब जैसी रोज ने बताया कि मेरा एक्स हस्बैंड, तो ये सुन जीयुक काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसे रोज के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसकी शादी एंड डिवोर्स दोनों हो चुके हैं। इसलिए वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 21 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.